हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी सामाजिक विज्ञान की है और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी जो बाकी विषय हैं गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, इन विषय का पूरा यानी इन विषय में जितने भी पार्ट हैं सारी वीडियोस मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिएगा। और आज इसमें हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का, और इसमें दोस्तों मैंने आपको इतिहास के पूरे चैप्टर करवा दिया है, पार्ट 10 तक पूरा करवा दिया है। अब हम भूगोल का देखेंगे। भूगोल में भी 1 2 हो गया है आपका। आज इसमें 3 देखेंगे, पार्ट 3 पृथ्वी की गतियाँ। और इसमें काफ़ी सारे प्रश्नों में बदलाव किया गया है। नई नई वर्कबुक है आपकी। तो जो जिन प्रश्नों में बदलाव किया गया है तो उन बदले हुए प्रश्नों के साथ आइए देखते हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय 3 में है आपका पृथ्वी की गतियाँ, और इसके बारे में जानते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, कैसे प्रश्न इसमें आपके लिए दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1, जिसमें लिखा है लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो फरवरी माह में लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं दोस्तों, तो सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। फरवरी माह में ऐसे ही तो 28 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। तो याद रखना 29 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें लिखा है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो याद रखना शीत ऋतु होती है। सी नंबर आपका सही उत्तर होगा कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। प्रश्न नंबर 3 पूछा है विषुव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके विषय में दोस्तों ये सी नंबर में जो लिखा है उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो ये गलत है ना, सूर्य की ओर झुका नहीं होता है ये। तो इसके बारे में सी नंबर आपका सही उत्तर होगा इसमें। चौथे नंबर का प्रश्न पूछा है उत्तर अयनांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ये सही है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ये भी सही है। 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, ये भी सही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है बोला है, तो डी नंबर आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का उत्तर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, 4 को लिखेंगे। 5वें नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों इसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 6वां नंबर का प्रश्न है पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। घूर्णन गति, जैसे पृथ्वी की गतियां, तो घूर्णन गति का लिखना है आपको। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और इसके बाद परिक्रमण गति है, तो इसमें लिख दीजिएगा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पर ही यहीं घूमते रहती है ऐसे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको घूर्णन गति कहेंगे, है ना। और परिक्रमण यानी ऐसे घूमते हुए सूर्य की पूरी परिक्रमा ऐसे लगाती है, तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 में आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद 7वां नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है? तो इसमें आपको लिखना है इसके उत्तर में कि पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 8वां नंबर का प्रश्न है पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं और क्यों? तो उत्तर में लिखिएगा 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इस प्रकार से आप लिखिएगा, क्योंकि जो पृथ्वी है वो झुकी हुई नहीं रहती, बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है ना, इसीलिए क्या होता है इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये तिथि आपको याद रखनी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 में इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाले ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र कैसे बनाना है, तो आइए देखते हैं
इसमें दिया है आपके पेज नंबर 20 में। तो इस प्रकार से आपको ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। जैसे ये सूर्य है तो देखिए देखिए यहाँ पे सूर्य है, फिर यहाँ दक्षिण ध्रुव हो गया, शरद ऋतु आ गई है ना 21 मार्च का दिन। तो ये आपके पुस्तक में भूगोल वाले चैप्टर में पेज नंबर 20 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला चित्र बनाना है। ये ऋतु परिवर्तन का चित्र है। इधर 21 जून हो गया, ये 23 सितंबर देखो वसंत ऋतु, फिर इधर पे ये 21 मार्च है ना शरद ऋतु, 22 दिसंबर दक्षिण अयनांत दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये वाला चित्र आपको बनाना है जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। पेज नंबर 20 में आप देखिएगा भूगोल वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार से चित्र आपको एक बहुत अच्छे से नामांकित चित्र अपनी वर्कबुक में बनाना है दोस्तों। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ में आपकी परीक्षा के 20-25 दिन पहले मैं चैनल पे डाल देता हूं। तो वो आपके सभी विषय के प्रश्न होते हैं, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित सारे विषय के। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूँगा आपको सारे प्रश्न मिल सकें और उन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकें। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। आइए देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न है, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, एक वर्ष में 4 ऋतु गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु होती हैं और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखना है। 11वें नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, क्रिसमस के समय ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है। प्रश्न नंबर 11 में आपको लिखना है इस प्रकार से। आगे देखते हैं 12 नंबर के प्रश्न में पूछा है आपसे, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है, समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे का होता है। 4 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 6 घंटे मिलकर 1 दिन के बराबर हो जाते हैं, मतलब 6 घंटे मिलकर 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए चौथे वर्ष में फरवरी 29 की होती है। तो यानी पूरा वर्ष मान लो 365 दिन का है और ये 6 घंटे, फिर 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे ऐसे मिलाकर के ये 24 घंटे हो गए, मतलब एक दिन बढ़ गया। तो जो चौथा वर्ष है वो 366 दिन का हो जाता है ना, 366 दिन। तो इसीलिए इसको लीप वर्ष कहते हैं और इसे फरवरी में जोड़ दिया जाता है। फरवरी 28 की होती है और फरवरी में चौथे सन जो होता है, चौथा वर्ष जो होता है वो 29 का कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 में आपको लिखना है। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर उत्तर अयनांत व दक्षिण अयनांत की अवस्था कब होती है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, पृथ्वी पर 21 जून को उत्तर अयनांत तथा 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत की अवस्था होती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है। इसमें लिखा है, 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, मतलब उल्टा हो जाता है ना, 21 मार्च को क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।